जय बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि हम इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किन्हीं दो एंड का। यदि आपको याद आ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं वोल्ट मीटर से भी। वास्तविकता में जो काम हम वोल्ट मीटर से कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, वही काम हमें करना है पोटेंशियोमीटर से। पर डिफरेंस क्या है थोड़ा सी बात समझ लेना कि वोल्ट मीटर से अच्छी और एक्यूरेट रीडिंग देता है पोटेंशियोमीटर, यानी कि सेंसिटिव भी वोल्ट मीटर से ज़्यादा है और एक्यूरेट भी वोल्ट मीटर से अधिक देता है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसी वायर के दो टर्मिनल के बीच का हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आप पहले जान चुके हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, यदि हमें किसी सेल का ईएमएफ पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि आपने अब तक क्या समझ में आया, एग्जाम में तीन चीजें आती हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। पहली आती है टॉपिक और वो होता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि कोई एक्स पर्सन है वो पोटेंशियोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट एक ही तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप यदि किसी ने सैंपल पर देखा होगा, किसी ने देखा तो उसने n नंबर ऑफ टाइम यही क्वेश्चन आया होगा कि किसी भी स्टूडेंट ने एक पोटेंशियोमीटर से एप्लीकेशन कर रहा है, यूज कर रहा है, उसका नल पॉइंट केवल एक साइड में ही आ रहा है। क्या रीजन हो सकते हैं ऐसा गलती आने में, ठीक है। तो पहले बात करें पोटेंशियोमीटर क्या चीज है। वास्तव में आपके प्रैक्टिकल यूज में पोटेंशियोमीटर दो टाइप के आते हैं। नंबर 1 टाइप होता है आपका पोटेंशियोमीटर, उसका है 4 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर, 4 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर या फिर 10 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम मैं पहले बोल चुका हूँ, आपको दो चीज याद रखनी है। पोटेंशियोमीटर का पहला काम है एक तो ईएमएफ को कंपेयर करना, कोई भी सेल है उसकी ईएमएफ को कंपेयर कौन करेगा, पोटेंशियोमीटर। और दूसरा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना। दो चीज याद रखना। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज वन द कंपेयर द ईएमएफ ऑफ अ टू सेल एंड सेकंड यूज इज दिस वन टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर से निकालते हैं। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमें पता है कैसे काम कर रहा है। और देखना पोटेंशियोमीटर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक वायर लगा होता है, वो 4 मीटर का होता है। एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा या फिर वो 10 मीटर का वायर होगा। मैं बार बार वायर की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर बात कर रहे हैं किसी वायर की लंबाई की। अब काम कैसे करता है थोड़ा देखना है, छोटा सा बात करता हूँ मैं। यदि मैं आपको बताया कि V = IR, सुनना दोबारा से, आप ओम का पढ़ सकते हो, छोटा सा, क्योंकि आपके कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, कहां से आया मैं समझा देता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कहां से निकला। बहुत छोटा टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो V = IR। सबको पता है V = IR, ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, सबको पता है। अब मैं कहूं किसी वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर में क्या फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और R को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, R को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं V = I into rho L/E। देखना भाई, मेरे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। ध्यान समझना, दोबारा से बोल रहा हूं, मेरे पास एक वायर है, L लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, वो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और वायर सेम मटेरियल का बना है, नहीं उसका रो सेम होगा। और देखना यहाँ पर I, रो और E तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी तो V = मैं KL लिख रहा हूं और यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। यही तुम्हारे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप
when a constant current flowing through a wire with uniform cross section area, यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है कांस्टेंट और एरिया कैसा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, देन उस समय पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ ऑफ द वायर के होगा, यानी जितनी लंबाई बढ़ाते जाओगे उतना अधिक पोटेंशियल ड्रॉप मिलता रहेगा, जितना अधिक जाओगे और आगे और अधिक पोटेंशियल ड्रॉप मिलता रहेगा। यही तुम्हारी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। मैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल दोबारा, ये तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म में है, ये आप नोट कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर मैं बोल देता हूं, पहले डालेंगे पोटेंशियोमीटर और उसमें आप लिखेंगे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है ना। और जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मैं बोल देता हूं, आप चाहे नोट कर सकते हो तो नोट कर लें, ठीक है। वरना सिंबॉलिक फॉर्म में तो मैं आप किसी भी लिखाएंगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इतना ही आप कराएंगे, तभी आप बाद में नोट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। मैं बोल देता हूं potentiometer is based on a principle of drop of potential across any portion of wire across any portion of wire। मैं शुरू से दोबारा रिपीट कर देता हूं, नहीं लिख पाए हैं आप दोबारा शुरू कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर is based on a principle that potential drop across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion when wire have uniform cross section area and constant current and uniform cross section area and constant current flowing through the wire constant current flowing through the wire, ठीक है ना। constant current flowing through the wire, डन। चलिए अब देखो हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर जो आपका है वो उसमें जो वायर है उसका वर्क कैसे करेगा, कैसे काम करता है, पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, होता कैसा पोटेंशियोमीटर, थोड़ा देखना। मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियोमीटर में या फिर 4 मीटर या फिर कितने मीटर लंबा, या फिर 4 मीटर लंबा या फिर 10 मीटर लंबा वायर होगा, ठीक है ना। थोड़ा देख लो बेटा, यदि मैं बात करूं कि मेरे पास ए पॉइंट है और इसको मैं 4 मीटर लंबा वायर ले रहा हूं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये 4 मीटर लंबा वायर हो गया मेरे पास, समझ में आ गया। अब 4 मीटर वायर से कनेक्ट तो करोगे। यदि मैंने वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, सीधा कनेक्ट कर दिया, तो वायर की लंबाई करंट बढ़ जाएगी और तुम कहोगे 4 का साथ लंबाई जोड़नी पड़ेगी मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिप से, थिक स्ट्रिप यानी कि चौड़ी स्ट्रिप से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, डन। देखो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 मीटर वायर आपका कनेक्टेड हो गया। ये आपका हो गया बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? बी पॉइंट हो गया, डन। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है ना। 1 मीटर वायर ये है, 2 मीटर 3 मीटर और आपका 4 मीटर आपका वायर हो गया, डन। अब इस 4 मीटर वायर में हमने यहाँ पर लगा दिया एक मीटर स्केल। कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लगा लिया बेटा, एक मीटर स्केल लगा दिया, ठीक है। ये अपना एक मीटर स्केल लग गया। यहाँ से हमने 0 शुरू किया, डैश करके 1, ठीक है। इस तरह से आपका एक क्या लग गया, मीटर स्केल लग गया। इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है ना। 1 मीटर होगी, ये आपकी लेंथ होगी 1 मीटर। और यहाँ पर कितना होगा, इस जगह पर आपको पता है बेटा कितना होगा, 100 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 100।
तो जो तो आपका वायर लगा, वायर नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब कनेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको हम इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। कैसे इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करेंगे? देखना भाई, एक वायर लिया, एक बैटरी हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना, एक बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। नेक्स्ट एक की लगा दी हमने यहाँ पर। देन इसके बाद एक हमने एक रियोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया? रियोस्टेट लगा दिया। और रियोस्टेट इस तरह से काम कर गया। जी आपका क्या हुआ? किसी पोटेंशियोमीटर का क्या हुआ? सिंपल डायग्राम बना दिया। सिंपल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। जस्ट इतना समझ में आ गया, पोटेंशियोमीटर का इंटरनल समझ में आ गया। अब पोटेंशियोमीटर में आपको पता है हाँ एक चीज और बताता हूँ, तो शायद आपने वीडियो में देख ली होगी भले ही, लेकिन फिर भी सामने आगे समझाने में बता देता हूँ। यदि यहाँ पर यहाँ से K इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन L हो जाएगा, हाँ और ना? देखना, K इक्वल टू V अपॉन L हो जाएगा। यदि K इक्वल टू V अपॉन L हो जाएगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ सामने देखिए इसलिए दोबारा बता देता हूँ उसको। इस K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। द K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, ठीक है ना। ये आपको पहले वाले आप वीडियो में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी सामने देखिए तो आप पढ़ जान लेना पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां पर हमने बोला था dV/dl, यहाँ पर क्या लिख रहा है? dV/dl तो लिख रहा है, छोटी वैल्यू थी वहां पर मैंने रख रखी dV/dl। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके फॉर्म में है? V अपॉन L। तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K ही, इस K को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और जो किसका रेशियो होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का रेशियो क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अभी देखिए मैंने बोल दिया आपको। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर का वर्किंग पर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में आपने प्रिंसिपल याद रख लिया। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, बेटा ये डायग्राम कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ वी कैलकुलेट। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चाहे आप नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है हाउ वी कैलकुलेट द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा यही वर्ड आते हैं, हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ टू प्राइमरी सेल। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने। अब देखो बेटा कैसे काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? ये डायग्राम बनाना है पोटेंशियोमीटर का। अब यहाँ देखो बेटा, बहुत सारी चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, क्योंकि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो आप लोगों को अच्छी तरह याद हो चुका है। वो कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये आपने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें हाउ वी कैलकुलेट कंपेयर द EMF ऑफ द टू प्राइमरी सेल। और थर्ड इसमें क्वेश्चन आता है हाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें 3 नंबर क्वेश्चन इकट्ठा मिक्स होकर आता है। ये 1 नंबर का आता है, दूसरा एक देखो बेटा, कभी भी इस तरह का कंपेयर कैसे करना है। तो बहुत से लोग जो गलती करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो देखना वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है। ये आपका पोटेंशियोमीटर बना लिया आपने, पहले समझ में आएगा, अच्छी तरह समझा दिया मैंने। एक मैंने कहा बैटरी लगाएंगे, एक की लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे? रियोस्टेट लगाएंगे। देन आफ्टर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है? पहले देखना पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है, और जहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से आपको 2 सेल लगाने हैं और दोनों सेल के पॉजिटिव यहां जोड़ने हैं। ध्यान रखना, बच्चों की गलती होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमें क्या करना है? पॉजिटिव टर्मिनल जहां कनेक्टेड है वहां से पहला सेल ऐड किया और दूसरा सेल ऐड किया और ऊपर क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया। अब आते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये अपना नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ में आपको लगाना है यहाँ पर 2 वे की। क्या लगाना है? 2 वे की। 2 वे की मतलब होता है कि पहले यहाँ कनेक्ट कर दो तो ऊपर वाला सेल से EMF आ जाएगा, और नीचे कनेक्ट कर दो तो क्या आएगा? नीचे वाले सेल का EMF आ जाएगा। ठीक है, अब 2 वे की के साथ में आपको एक लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स RV। क्या लगाना है? RV मींस रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर के एक वायर को आप फ्री रखेंगे और फिर गैल्वेनोमीटर को टच करेंगे यहाँ पर। जहां कहीं पर भी
नल पॉइंट आ जाए वो अपना L1 हो गया। दोबारा समझना कैसे, देखना इसका अपने पास EMF E1 है, इसका EMF 2 है, हमने पहले इन दो को कनेक्ट किया, इन दो कनेक्ट किया, हाथ देख रहे हैं यहाँ। जब हमने इस की को ऑन किया और हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे तब भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बस साइड होगा। इस तरफ करेंगे तो उधर मैक्सिमम होगा, ए पे लगाएंगे और बी पे लगाएंगे तो कहाँ मैक्सिमम होगा, इस साइड पे मैक्सिमम होगा। अब इस वायर को हम कंटिन्यूस पे टच करते हुए जाते हैं। याद रखना टच करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है जॉकी, ठीक है ना। तो उसको हम टच करते जाते हैं और हमें क्या मिला, L1 लेंथ मिला, ऐसी लेंथ मिली जहां पर आपका वायर का गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना निकला, 0 डिफ्लेक्शन निकला। हम उसको नोट किया, कैसे नोट किया, थोड़ा इसका देखना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम की बात करते हैं, EB क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K L1 एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, बात सब समझ में आ गई। अब देखना बेटा इतना सा काम है, कोई बड़ी काम नहीं, तो यही क्या करना है आपको, पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना है और ये आपके सेल इस तरह से लगाने हैं, पॉजिटिव टर्मिनल आपका J है और नेगेटिव J है, पॉजिटिव J और नेगेटिव J है। अब क्या करना है, अब इस की को यहां से रिमूव करके, इस की को यहां से रिमूव करके यहां पर लगाना है, यहां पर अपने की को लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर का फिर नल पॉइंट निकालेंगे और गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट जी मैं कहूं यहां पर निकल रहा है, डॉटेड लाइन बनाइए, L2 बनेगा। अब इसको नोट करेंगे कैसे, देखना भाई, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K L2 क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 का इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। थोड़ी मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इक्वल टू का लगा कि मैं K लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये आपके पास क्या बना, ये EMF करने कंपेयर करने का फॉर्मूला आ गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इसमें बोर्ड में आधा नंबर मिलता है और इसको इतने से डेरिवेशन पे आपको आधा नंबर मिल जाता है। और 3 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर आपका प्रिंसिपल हो गया, 1 नंबर इसका डायग्राम और 1 नंबर आपको उसकी डायरेक्शन मिलता है, ठीक है ना। उसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको फोटो व्यू करना, कल नोट कर लीजिए कि पोटेंशियोमीटर से EMF कैसे कंपेयर की जाती है। पोटेंशियोमीटर से EMF करने का तरीका यही है, ये उसका डेरिवेशन है और आंसर फॉर्मूला क्या निकल आता है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। डन, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बना रहा हूं, उसको मैं रफ कर रहा हूं। उसमें आपको पोटेंशियोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस में केवल और केवल सर्किट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज है वो देखो बेटा, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे पोटेंशियोमीटर का, वो कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक तो आपने वहां पर केवल एक सेल लगा हुआ है E1, ठीक है। अब E1 के साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करेंगे, आप रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करने के बाद आप इसमें की को भी ऐड करेंगे। गैल्वेनोमीटर लगा होगा और ये इससे आपकी लेंथ L आई। इसका सर्किट डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है ना। कि आप क्या करेंगे, आप इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स को भी ऐड करेंगे, बट कहां पर करेंगे, इस तरह से आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना। पैरेलल लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स किसके, सेल। डन, लेकिन ध्यान रखना है पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही जोड़ना है, इसी का ध्यान रखना है। ये आपका सर्किट डायग्राम किसके लिए हो गया, व्हेन वी फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, वो बता देता हूं क्या होता है।
इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको फॉर्मूला याद रखना कैसे निकलता है, ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला होगा इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। तो स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इनटू r। ये आपका किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि किसी सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर R क्या है आपका, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग होगी। R क्या होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग। अजय पोटेंशियोमीटर में आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हो चुका है, फिर भी कभी कभी एक क्वेश्चन आया था, मैं 2 बार रिपीट देख चुका हूँ क्वेश्चन को कई बार, कि क्या था कि एक बच्चा है जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसका नल पॉइंट बार बार एक ही डिरेक्शन में आ रहा है। क्या रीजन है, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि उस बच्चे से गलती हो रही है। इसकी गलती के 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो पोटेंशियोमीटर को जो सेल होता है, पोटेंशियोमीटर का सेल, पोटेंशियोमीटर का जो सेल है उसकी रीडिंग, उसकी वैल्यू जिसकी ईएमएफ निकाल रहे हैं उससे कम हो। बात समझना दोबारा से, यदि आपका 10 वोल्ट का है और जब मैं 5 वोल्ट का लगाया तो डिफ्लेक्शन हमेशा एक साइड पर ही है, एक तरीका से, ठीक है ना। गलती क्यों हो जाती है बच्चों से, एकदम डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये वाला सेल जो मैं सर्किल किया है, जिस सेल जो पोटेंशियोमीटर को जो करंट दे रहा है वो हमेशा अधिक होना चाहिए, किससे, जिसका हमें ईएमएफ निकालना है या फिर कंपेयर करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल को यदि हम नेगेटिव, यदि को आपस में चेंज कर दें, इस पॉजिटिव को नेगेटिव में या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दें, टर्मिनल चेंज कर दें, तब भी यही गलती होगी, डिफ्लेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों ध्यान रखना, कंसीडरेशन करनी है कि जो आपको पोटेंशियोमीटर को जो करंट दे रहा है उसका ईएमएफ इज ऑलवेज मैक्सिमम मोर देन द ईएमएफ सेल व्हिच वी ड्राइव और which we calculate the EMF. Then second है आपका the positive terminal of cell and positive terminal of the internal circuit of the potentiometer is at the same point पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके लिए याद रखना था। पोटेंशियोमीटर डन। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि इन दोनों में, पोटेंशियोमीटर में और वोल्टमीटर में अच्छा कौन है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर में और वोल्टमीटर में अच्छा कौन है, तो बेटा पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव एंड गिव मोर एक्यूरेट वैल्यू इन कंपेयर टू वोल्टमीटर। ऐसा क्यों है, पोटेंशियोमीटर अच्छी वैल्यू क्यों देता है वोल्टमीटर से कंपेयर में, इसका रीजन भी समझ लेना। इसका रीजन ये है कि पोटेंशियोमीटर जो जिस चीज का ईएमएफ निकालना होता है उससे करंट लेता ही नहीं है। यदि आप बात करो हमें किसी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टमीटर लगाएंगे उसके 2 टर्मिनल पर। तो वोल्टमीटर को चलने के लिए, निडल को ऊपर उठाने के लिए कहां से पावर मिल रही है, उसी सेल से मिल रही है जिस सेल का वो क्या कर रहा है, ईएमएफ निकाल रहा है। जिस सेल का वो ईएमएफ निकाल रहा है उसी सेल से उसे पावर मिलती है, किसको, वोल्टमीटर को। इसलिए वोल्टमीटर अच्छा नहीं है कंपेयर टू किसके, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जिस सेल का उसे ईएमएफ निकालना होता है उससे करंट लेता ही नहीं है, उसको तो एक्सटर्नल वोल्टेज से करंट मिलता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर अच्छा है। दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर आप पता है, आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आ चुके हो, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए तब वोल्टमीटर बनता है, लेकिन हाई होना चाहिए और हाई से भी हाई होना चाहिए, ऐसा हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ध्यान रखना, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन फाइनाइट होता है, एक लिमिट है, कितना होगा, 50 ओम होगा, 100 ओम होगा, 70 ओम होगा, फाइनाइट है, कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को। बट पोटेंशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। कैसा होता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है। तो कंपैरेटिव टू वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छी रिपोर्ट है, आपको सेंसिटिव रिजल्ट देता है। तीसरी बात, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, हम लोग किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे। इसका सिंपल सा आंसर है, वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर बाय किसकी हेल्प से, हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं वायर की लंबाई बढ़ाकर। यदि हमने वायर की लंबाई और अधिक बढ़ा दी तो हमारा पोटेंशियोमीटर और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा और एक्यूरेट रीडिंग देगा। ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मैंने आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा आपका
और वो है आपका नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल उस पर इसका बैलेंस बीट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं मीटर ब्रिज। ठीक है ना, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज इज अ 1 मीटर डिवाइस, ठीक है ना, विच कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। दोबारा बोल रहा हूं, मीटर ब्रिज क्या किस काम में आता है? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइस है। अब आते हैं मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। ध्यान रखना, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। याद आ गया? तो कल पढ़ाया था मैंने परसों आपको, बस वही है। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल आप नोट कर लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज is based on balance beat stone bridge. Based on balance beat stone bridge. बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नोट हो गया होगा। अब आते हैं इसका डायग्राम। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज का डायग्राम। मीटर ब्रिज देखना बेटा, इसमें एक 1 मीटर लंबा वायर होगा। आप साथ साथ चाहे बना सकते हैं डायग्राम। इसमें 1 मीटर लंबा वायर होगा, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इसके साथ में ही लगा होगा आपका एक 1 मीटर लंबा मीटर स्केल। इसके अपने क्या लगा होगा? 1 मीटर लंबा एक मीटर स्केल लगा है। एक मीटर स्केल 0 शुरू आता है इसकी 1, इस तरह से आपका एक मीटर स्केल लगा है। ठीक है ना, 1 मीटर वायर और 1 मीटर स्केल लगा हुआ, और यहाँ पर आपका 100 सेंटीमीटर डन। मीटर स्केल में कितना सेंटीमीटर था? 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 मीटर वायर एक स्ट्रिप से, लोहे की स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है इस तरह से, और एक लोहे की स्ट्रिप यहाँ पर इस तरह से लगी रहती है। इस तरह से लोहे की स्ट्रिप लगाई, इस तरह से आयरन स्ट्रिप से लगी हुई है। ठीक है, अब देखना भाई, कुछ पॉइंट भी होते हैं। एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ, और एक इस तरह से, इस तरह से। देखना बेटा, जब कभी भी ये तो आपका है मीटर ब्रिज, सिंपल मीटर ब्रिज है। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जिसको हमें निकालना होता है अननोन रेजिस्टेंस, वो आर यहाँ लगा होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिखे थे मैंने बनाया था, इसमें क्या लगा दिया? अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया। देन आफ्टर इस जगह पर हमें लगा दिया एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। डन। अब आता तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंट आ रहा है एल। इस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पे मैं G1 लिख रहा हूं। ठीक है ना, कितना आ रहा है? G1 पर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहां से और यहां तक की लेंथ L है। जब यहां से तक की लेंथ L है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। बात समझ में आ गई? यहां से तक की लेंथ कितनी होगी? L होगी, और यहां से कितने तक कितनी होगी? 100 माइनस L होगी। बात समझ में आ गई? अब मैं यहां पर आपका बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज लगा रहा हूं। तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कहता है P/Q = R/S। दोबारा देखना, P की जगह पे कितना होगा? R, Q की जगह पे कितना होगा? S। जब आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू में क्या कर दी मैंने? S मान ली। कितनी मान ली? S। ठीक है ना। ये अब आपको देखो, यहां से तक एक रेजिस्टेंस कितना काम करेगा? L,
ये कितना हो गया 100 माइनस एल। फॉर्मूला देखो एक बड़ा बनेगा कैसे, बैलेंस बी सिस्टम बनाते हैं कैसे देखना भाई, R अपॉन S, ये आपको वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ, R अपॉन S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। हमें क्या निकालना है, हमें R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, S ब्रैकेट में L अपॉन 100 माइनस L। जी आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। डन। यदि कहीं कहीं बुकों में किसी बुक में इस L की S जगह पर RB भी लिखा हुआ, RB का मतलब क्या है, रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। आई थिंक कुछ प्रदीप वगैरह की छोटी बुक हैं या फिर और भी बुक्स हैं, उनमें यहाँ पर ISTM पे कितना लिखा हुआ है, RB भी लिखा हुआ है। RB का मतलब रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R इक्वल टू S L, L क्या है, बैलेंस लेंथ, यहाँ पर 0 आ रहा है गैल्वेनोमीटर की, दिस इज। हाँ एक और जान रखना, इसमें सर्किट को हम एक्सटर्नल वोल्टेज से करंट देते हैं, इसमें भी हम सर्किट को क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज से करंट देते हैं, सर्किट का एक्सटर्नल वोल्टेज का करंट होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें सर्किट को हम करंट देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट देते हैं जिसको हम करंट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका है मीटर ब्रिज। लास्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का मीटर ब्रिज, ठीक है। चैप्टर में इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको जी कुछ रिफ्रेशर बुक देखेंगे तो आपको 2 टॉपिक और मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग क्या था वो, I स्क्वायर RT सबको पता है, लेकिन आपको करंट इलेक्ट्रिक नाम चैप्टर बता चुका हूं। और एक पावर भी होता है, पावर जब जानते हैं पावर इक्वल टू होता है V * Y या फिर I स्क्वायर R, ठीक है ना। तो पावर के फॉर्मूले भी मैं आपको करंट इलेक्ट्रिक समझा चुका हूं। चैप्टर कंप्लीटेड हो चुका है आपका। इसमें से आपको सबसे ध्यान रखना है किसमें, इस चैप्टर में क्या है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अलावा जो डेरिवेशन है, मेरे हिसाब से इस बार जो डेरिवेशन आना चाहिए वो आना चाहिए आपका R इक्वल टू रो एल अपॉन, सॉरी R इक्वल टू रो एल अपॉन है, वो भी किस तरह से, वो टाउ के फॉर्म में, R इक्वल टू जो टाउ के फॉर्म में आपने पढ़ाया था ना, उस तरह से पढ़ के आना चाहिए आपको, वो आपका आने की उम्मीद है। और तीसरी बात यदि आएगा पोटेंशियोमीटर की भी पॉसिबिलिटी इस बार इस चैप्टर से है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक से 4 मार्क्स का चैप्टर करीब आता है जी आपका, 4 से लेकर 6 मार्क्स के बीच में आता है, तब से ये हमें पॉपुलर बताते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट तब तक के लिए जय हिंद।